नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ रही है। तो जो बच्चे एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रही है तो उनका नोटिफिकेशन एसएससी ने आउट कर दिया है। तो हम इस सेशन में संपूर्ण बात करेंगे कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, एंड तारीख क्या होगी, क्या रहेगी फीस, क्या रहेगा सिलेबस, क्या रहेगी एलिजिबिलिटी, सभी संपूर्ण बातें हैं, सभी बातें करेंगे। और आपके लिए इंग्लिश में क्या पढ़ना है। तो वीडियो को जो पहली बार चैनल पे है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो शुरुआत करते हैं अपने एसएससी सीपीओ में कितनी पोस्ट आई हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एसएससी सीपीओ में। एसएससी सीपीओ में कितनी पोस्टें हैं, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं। एसएससी सीपीओ तो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है आपकी, तो नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी 4001। कितनी है, 4001, जिसमें हम सभी एसएससी के दिल्ली पुलिस हो गई या आर्मड फोर्स की जैसे बीएसएफ वगैरह होगी या सीआरपीएफ वगैरह या सीआईएसएफ की, इन सभी की बात करेंगे। मेल कैंडिडेट की पोस्टें कितनी आई है या फीमेल कैंडिडेट की पोस्टें कितनी आई है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दें। शुरुआत करते हैं अपने फॉर्म स्टार्ट कब होंगे। तो फॉर्म आपके वो स्टार्ट होंगे, वो होंगे और हो भी गए हैं, लेकिन देर रात नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इस कारण से वीडियो नहीं बना पाए। तो आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 4/3/2024 से, मतलब 4 मार्च से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट तारीख है इसकी 28 मार्च 2024। कितनी है लास्ट तारीख, 28 मार्च 2024। और एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी, तो आपकी फीस रहेगी मात्र 100 रुपए। कितनी, मात्र 100 रुपए। कितनी रहेगी, मात्र 100 रुपए। अब जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ग्रेजुएशन का मतलब जो स्नातक से उत्तीर्ण है, जैसे बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया या बीए हो गया, वो बच्चे इसमें फॉर्म के लिए एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो है ग्रेजुएशन। क्या है, ग्रेजुएशन। अब अपने बात करते हैं इसमें जो सभी पोस्टें हैं उनकी बात करते हैं, किस किस हिसाब से पोस्टें हैं। एसएससी दिल्ली, एसएससी जीडी में या आर्मड फोर्स होती है उनमें कितनी पोस्टें मेल और फीमेल की, और दिल्ली पुलिस की कितनी पोस्टें हैं। और बाद में बात करेंगे, एग्जाम डेट भी जारी कर दी है एसएससी ने, तो आप डटकर तैयार हो जाओ, हमारी एग्जाम डेट भी आ चुकी है। तो अब बात करते हैं अपने एसएससी में जो फॉर्म डेट है वो कितनी है। आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया, 4 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 28 तारीख इसकी लास्ट है। तो फॉर्म अपना टाइम से भर दे, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपना फॉर्म लगा दे। और एसएससी की फीस कितनी है आपको पता है, मात्र 100 रुपए। और ग्रेजुएशन वाले बच्चे अप्लाई करते हैं, कर सकते हैं। पोस्ट कितनी है, 4001। अब बात करते हैं अपनी जो आर्मड फोर्स में है जो पोस्टें हैं उनकी बात करते हैं, और दिल्ली पुलिस में कितनी है। सबसे पहले बात करूंगा मैं दिल्ली पुलिस में कितनी पोस्टें हैं। दिल्ली पुलिस में कितनी पोस्टें हैं, तो दिल्ली पुलिस में आपकी पोस्टें हैं, दिल्ली पुलिस में मैं बात करूंगा मेल और फीमेल की पोस्टें कितनी है। फिर मैं बात करूंगा आर्मड फोर्स की, और जिसमें आर्मड फोर्स में सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आरईएसएफ हो गया, जो भी हो गया, सॉरी सीआरपीएफ हो गया। तो दिल्ली पुलिस में आपकी मेल की है 125 पोस्टें और फीमेल की है 61 पोस्टें। कितनी, 61 पोस्ट है। मेल की 125 पोस्टें और फीमेल की है 61 पोस्टें। अब बात करते हैं अपने जो आर्मड फोर्स होती है जीडी में, आर्मड फोर्सेज में कितनी है। आर्मड फोर्सेज में आपकी है, इसमें बात करूंगा पहले मैं बीएसएफ की। सबसे पहले मैं बात करूंगा बीएसएफ की, फिर बात करेंगे अपने सीआईएसएफ की, और फिर सीआरपीएफ की, और बाद में एलटीबीपी और एसएसबी की।
ITBP और SSB। चलो SSB वहां पे लिख देंगे, ठीक है ऊपर। तो पहले बात करेंगे BSF में मेल कैंडिडेट की पोस्ट कितनी है। तो BSF में मेल कैंडिडेट की पोस्ट है 847 पोस्ट। कितनी है? 847 पोस्ट। और फीमेल कैंडिडेट की अपनी कितनी पोस्ट है? 45 या 45 पोस्ट। कितनी है? 45 पोस्ट। जो CISF है अपनी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होती है, उसमें कितनी है? वो है 1437। सबसे ज्यादा पोस्टें CISF में, आपको पता है SSC GD का एग्जाम हुआ था, उसमें भी CISF की पोस्टें ज्यादा थी। और जो ये SSC CPO है, इसमें भी SSC ने CISF में सबसे ज्यादा पोस्टें दी है। और फीमेल कैंडिडेट की कितनी है? तो 160 पोस्ट। कितनी है? 160 पोस्ट। CRPF की कितनी है? CRPF में 1113 पोस्ट तो है मेल कैंडिडेट की, और फीमेल कैंडिडेट की है 59 या 59 पोस्टें हैं किसकी? फीमेल कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट की CRPF में कितनी है? 59 पोस्टें हैं। कितनी है? 59 पोस्टें हैं। अब बात करते हैं ITBP की। ITBP की आपकी पोस्ट है मेल कैंडिडेट की 237 पोस्ट। कितनी है? 237 पोस्ट। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी है 41। कितनी है? 41। अब मैं बात करूंगा, यहां पे लिख रहा हूं SSB की, जो मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की। जो SEC है उनकी, सॉरी SSB की जो मेल कैंडिडेट है और उनकी लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं SSB की लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं SSB। SSB की आपकी मेल कैंडिडेट की पोस्ट है वो है 59 पोस्टें। कितनी है? 59 पोस्टें। और फीमेल कैंडिडेट की है आपकी मात्र 3 पोस्टें। कितनी है? मात्र 3 पोस्टें। ये है आपकी SSC के आर्मड फोर्स में। दिल्ली पुलिस में मेल कैंडिडेट की 125, फीमेल कैंडिडेट की 61, और जो BSF में आर्मड फोर्स है उसमें 847 पोस्टें हैं मेल कैंडिडेट की, और फीमेल कैंडिडेट की है 45। और CISF की 1437 पोस्ट मेल कैंडिडेट और फीमेल की 160, और जो CRPF है 1113 पोस्ट है मेल कैंडिडेट और 59 पोस्ट है वो है फीमेल कैंडिडेट की। तो ITBP की आपकी 237 पोस्ट तो है मेल कैंडिडेट की, और फीमेल कैंडिडेट की है आपकी 41। और SSB में आपको जो पोस्ट है वो मेल कैंडिडेट की 59 और फीमेल कैंडिडेट की है 3 पोस्टें। कितनी है? मात्र 3 पोस्टें। तो ये है SSC का नोटिफिकेशन। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा, स्क्रीनशॉट ले लें और पोस्टें देखकर ही अप्लाई करें। पोस्टें देखकर ही अप्लाई करें। अब बात करते हैं अपने इसका एग्जाम डेट क्या है। एग्जाम डेट भी SSC क्योंकि कैलेंडर जारी करता है, तो एग्जाम डेट भी आपका जारी हो चुका है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, गिरकर ना बैठे, थक कर ना बैठे, मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो तैयारी स्टार्ट कर दो, आपकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है। आपकी एग्जाम डेट है मई माह में। किस माह में? मई में। तो आपके पास मात्र 2 मंथ है। मात्र 2 मंथ में आप सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो। सब इंस्पेक्टर जो डबल स्टार होता है, दिल्ली में डबल स्टार होना मतलब एक सेंटर में डबल स्टार होना बहुत ही रुतबा होता है, रुतबे वाली जॉब है। तो SSC CPO के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मैं SSC जो स्टडी इंडिया चैनल है उसकी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। एग्जाम डेट है आपकी मई माह में। मई में क्या है? 9, 10 और 13 मई को आपका एग्जाम होना है। 9, 10 और 13 मई। 9, 10 और 13 मई। 9, 10 और 13 मई 2024 को आपका एग्जाम होना है। तो आपके पास मात्र 2 मंथ, पूरे कंप्लीट 2 मंथ है, अप्रैल और मार्च। मार्च के अभी 5 तारीख हुई है और आपके पास मात्र ही 2 मंथ है। तो आपको बता दूं SSC CPO में लगना बिल्कुल आसान है, लेकिन आपका जो फर्स्ट पेपर अगर क्लियर हो गया और जिस बच्चे का फिजिकल क्लियर हो जाता है वो SSC CPO में लगा मानो, क्योंकि इसका जो हाई जंप होता है या फिजिकल थोड़ा सा टफ होता है हर किसी बच्चे से जो SSC की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो पढ़ने वाला बच्चा होगा जो SSC चूज करता है। तो SSC जो चूज करता है वो पढ़ने वाला बच्चा होता है और उसका फिजिकल थोड़ा सा
डाउन होता है। तो आप जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो अपने जो तैयारी को जारी रखें और 1-2 घंटे अपने जो फिजिकल को भी दे, क्योंकि फिजिकल की हाथों हाथ करवाते हैं। ठीक है, तो ये है अपनी एग्जाम डेट। अब बात करते हैं अपने इसमें जो एज क्राइटेरिया क्या रखा गया। एज क्राइटेरिया की बात करूं तो मैं एज क्राइटेरिया रखा गया 20 से 25 ईयर। एज क्राइटेरिया है इसकी 20 से 25 साल। ठीक है, इसमें भी एज रिलैक्सेशन है। एज रिलैक्सेशन कितनी है? जो रिलैक्सेशन है वो है एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल का, और जो ओबीसी कैंडिडेट है उनका 3 ईयर का। जो ओबीसी कैंडिडेट है उनका 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। क्या है? एज रिलैक्सेशन कितना है, मतलब उम्र में आपकी छूट कितनी है? तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल की और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल की उम्र में छूट है। मतलब 28 साल तक ओबीसी वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब अपने बात करेंगे इसके पेपर कितने होते हैं। सर पेपर इसके 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। दोनों की बात करेंगे। आपको इंग्लिश भी आती है, इसमें इंग्लिश में क्या पढ़ना होगा, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं सभी चीजें बताऊंगा, वीडियो का एंड तक जरूर देखें। और जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो एसएससी से संबंधित जो भी न्यूज है वो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो शुरुआत करते हैं अपने। इसमें पेपर कितने होते हैं? सर पेपर इसमें 2 होते हैं। कितने होते हैं? पेपर इसमें 2 होते हैं। आपके सीबीटी एग्जाम होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। इसमें आपके बात करूंगा 50 कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के होते हैं। ठीक है, तो जी पहले बात करूंगा रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग के आपके आते हैं 50 क्वेश्चन है 50 नंबर के। कितने? 50 क्वेश्चन है 50 नंबर के। और दूसरा आती है मैथ। मैथ के आपके क्वेश्चन होता है, क्योंकि एसएससी की तैयारी कर रहे हो, मैथ तो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो एसएससी में मैथ के कितने क्वेश्चन, सीपीओ में कितने आते हैं मैथ के क्वेश्चन? 50 और 50 ही नंबर के। कितने? 50 ही नंबर के। अब बात करते हैं इसमें जीके और जीएस। जीके और जीएस और करंट अफेयर इसी में आ जाता है, जिसमें 50 क्वेश्चन है। तो आपके 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आते हैं। कितने? 50 क्वेश्चन है 50 नंबर के आते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश भी आती है। तो इंग्लिश में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मैं एक बुक सजेस्ट करूंगा, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन है 50 नंबर के आते हैं। ये होता है अपना पेपर फर्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर सेकंड में क्या आता है। सर पेपर सेकंड में क्या आता है? तो पेपर सेकंड में आपके आता है मात्र एक ही सब्जेक्ट आता है, इंग्लिश। क्या आता है? इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश क्या आती है? लैंग्वेज आती है, और कॉम्प्रिहेंशन आता है। क्या आता है? कॉम्प्रिहेंशन। ये कितनी आती है? 200 नंबर की 200 क्वेश्चन आते हैं। 200 क्वेश्चन के 200 नंबर आते हैं। जो लड़कियां तैयारी कर रही है उनके लिए तो बहुत ही गोल्डन चांस है, क्योंकि लड़कियां एसएससी सीपीयू की कम तैयारी करती हैं और जो पहला पेपर पास कर जाती है, और जिनका फिजिकल क्लियर हो जाता है, क्योंकि लड़कियों से फिजिकल करना बहुत ही मुश्किल होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसका फिजिकल। तो लड़कियां विशेषकर ध्यान दें, क्योंकि एसएससी सीपीयू में अगर आपका पहला पेपर पास हो गया और दूसरा अगर आपने फिजिकल क्लियर कर दिया तो मान लो आपके डबल स्टार सब इंस्पेक्टर आप बन गए मानो। ठीक है, तो ये थे अपने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक है, अब बात करते हैं अपने जो अपने एनसीसी कैडेट है, एनसीसी के कैंडिडेट है उनके लिए भी, एनसीसी कैंडिडेट भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं, ये अपने पेपर फर्स्ट हो गया। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले ले, ये आपका सिलेबस रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो एनसीसी कैंडिडेट है, एनसीसी कैंडिडेट है जो उनको भी नंबर मिलते हैं, क्योंकि उनके पास ए बी और सी सर्टिफिकेट होता है। एनसीसी जिन्होंने ले रखी थी 12th में या ग्रेजुएशन में, उनको सर्टिफिकेट मिलते हैं ए बी और सी, उनको भी मार्क्स मिलते हैं, मतलब उनको दोनों पेपर में मार्क्स मिलते हैं। तो एनसीसी कैंडिडेट है उनको जो सी सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है और ए सर्टिफिकेट है, अगर जिसके पास सी सर्टिफिकेट है तो उसको 10 मार्क्स का
बोनस मिलेगा। क्या मतलब 10 मार्क्स तो उनके पक्के हैं, ठीक है। और जो 20 सर्टिफिकेट है उनको 6 नंबर और जो 1 सर्टिफिकेट है उनको 4 नंबर। अब बात करते हैं आपको बुक की। तो आप जो बच्चे एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनमें जो इंग्लिश आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा मैथ और इंग्लिश पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अपने इंग्लिश को ध्यान नहीं देते और वही अपने वो लास्ट में पेपर में जो थोड़े बहुत नंबरों से रहते हैं वो इसी में रहते हैं। तो एसएससी सीपीओ में जो बच्चे इंग्लिश की तैयारी करते हैं वो पेपर फर्स्ट के लिए आप सबसे ज्यादा वोकेब और जो कॉम्प्रिहेंशन होता है उसको पढ़ें, क्योंकि सारे बच्चे करते हैं क्या, ग्रामर करते हैं। तो उसके लिए मैं एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, वो कौन सी है, एक तो है नीतू सिंह की। कौन सी? नीतू सिंह की जो वोकेब की बुक होती है, जो बड़े बड़े अब तक टॉपर रहे हैं वो भी ये बुक सजेस्ट करते हैं। नीतू सिंह की वोकेब की बुक है, आप उसके रट्टा चढ़ा दो। एक आती है ब्लैक बुक। क्या आती है? ब्लैक बुक। ये दोनों बुक अगर आपने पढ़ रखी है या नहीं पढ़ी है, आपके पास मात्र 2 मंथ है, तो वो बच्चे डबल स्टार एसएससी दिल्ली पुलिस में आप डबल स्टार के सब इंस्पेक्टर बन जाओगे। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सजेशन है कि आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में ग्रामर पर नया ध्यान देकर वोकेब और कॉम्प्रिहेंशन पर ध्यान दीजिए। किस पर? वोकेब और कॉम्प्रिहेंशन पर। ये थी अपनी एसएससी सीपीओ की संपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, और जो बच्चे चैनल पर इस बार पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। और एसएससी से संबंधित जो भी न्यूज मिलेगी आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आपके लिए जय हिंद, जय भारत।